हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आपको पता होगा, बीएसपीएचसीएल जो कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है, उसमें 2024 में बहुत सारी वैकेंसी आई है और इस वैकेंसी का लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पिछली बार ये वैकेंसी 2018 में आई थी और अब ये वैकेंसी आई है 2024 में। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कैंडिडेट्स का जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए, हम लोग जानेंगे कि किन किन पोस्ट की वैकेंसी आई है, पूरा इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑफिशियल नोटिस, हम लोग देखेंगे किन किन पोस्ट की आई है, उसके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, फिर हर पोस्ट का सैलरी देखेंगे, क्या सैलरी, किस पे लेवल पे सैलरी है, फिर सिलेबस देखेंगे और मोड ऑफ सिलेक्शन, मतलब किस बेसिस पे इसका सिलेक्शन होगा। रिटन एग्जाम होगा, रिटन एक चरण में होगा या फिर 2 चरण में होगा, या फिर इसमें इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा। सब कुछ हमें जानने को मिलेगा, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और लास्ट में हम लोग देखेंगे एग्जामिनेशन फी और एग्जाम फॉर्म कब से अप्लाई होना है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल नोटिस देखते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये है ऑफिशियल नोटिस जो कि आपका 6 मार्च को आया था। ये रिक्रूटमेंट नोटिस है, इसमें आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का दिया गया है और ये जो पोस्ट है आपका बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी और उसके तहत जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है, जैसे कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। तो हम लोग आगे नोटिस में देखेंगे हर पोस्ट में कि किस किस कंपनी में किस किस की वैकेंसी आई है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ विज्ञापन संख्या 1/2024, जिसमें पोस्ट है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 40 हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें हमें क्वालिफिकेशन देखना है। क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है? फुल टाइम 4 साल का इंजीनियरिंग डिग्री, जैसे बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग, किस डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो कि आपका एआईसीटीई से अप्रूव्ड होना चाहिए। और इसमें जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा? थ्रू वैलिड गेट स्कोर। तो चलिए हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे सिर्फ गेट स्कोर पे होगा या फिर गेट स्कोर में भी कुछ मार्किंग स्कीम होगा। तो ये सब कुछ हमें जानने को मिलेगा। दूसरा हम लोग देखते हैं विज्ञापन संख्या 2/2024, जिसमें है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 40 है। इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं? फुल टाइम 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल में, किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, कॉलेज जो कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हो या फिर एआईसीटी द्वारा अप्रूव्ड हो। तो इसमें 3 साल का डिप्लोमा मांग रहा है इलेक्ट्रिकल में। तो और इसमें आपका देख सकते हैं इसका जो एग्ज़ाम है, ये विज्ञापन संख्या 2/2024 से लेके 5/2024 में ये सिलेक्शन होगा आपका, यहाँ आप देख सकते हैं, थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के द्वारा। तो सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसके कहने का मतलब कि एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन ही होगा। अगर ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होना होता, ओएमआर बेस्ड होना रहता, तो साफ दे देते कि रिटन टेस्ट, लेकिन यहाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो ये चीज़ हमें कंफर्म हो गया। अब तीसरा हम देखते हैं विज्ञापन संख्या 3/2024, जो कि है कोरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट। तो कोरेस्पोंडेंस क्लर्क में आपका 150 पोस्ट है और स्टोर असिस्टेंट में 80 पोस्ट है। इसमें चाहिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि इसमें कोई भी ग्रेजुएट डिग्री होल्डर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि टेक्निकल ही चाहिए, इसमें कोई भी ग्रेजुएट हो, कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्ट्रीम से अगर वो ग्रेजुएट है तो वो अप्लाई कर सकते हैं विज्ञापन संख्या 3/2024 के अंतर्गत। अब विज्ञापन संख्या 4/2024 जो है, जिसमें जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 300 और इसमें साफ दिया गया है क्वालिफिकेशन, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और ये भी आपका देख सकते हैं सीबीटी के थ्रू ही होगा। सबसे लास्ट जो वैकेंसी है 5/2024, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है 2000 पोस्ट, टेक्निकल ग्रेड 3। तो इसमें 2 क्वालिफिकेशन मांगा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको मस्ट हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब इसमें मैट्रिकुलेशन चाहिए, मिनिमम मैट्रिक चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जैसे 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट, किस स्ट्रीम में, किस ट्रेड में, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, किसी एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, जो कि आपका नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग न्यू दिल्ली या फिर स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा वो मान्यता प्राप्त हुआ। ऐसे इंस्टीट्यूट से अगर आपने आईटीआई 2 साल का किया है, 1 साल का नहीं 2 साल का अगर आपने आईटीआई किया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, तब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ डेट दिया गया है, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा 1 अप्रैल 2024 से और
लास्ट डेट है आपका 30 अप्रैल 2024। एक महीने का समय है इसमें फॉर्म अप्लाई करने का। और फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स कब होगा टेंटेटिव, तो ये एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी ही करवा लेते, क्योंकि 2018 में भी फॉर्म जैसे ही इसका लास्ट डेट ख़त्म हुआ था उसके 1 से 1.5 महीना के अंदर इन्होंने अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब एक एक एडवर्टीज़मेंट को विस्तृत करके उस पर डिटेल देखते हैं। हमारे चैनल पे वर्ड प्रोसेसिंग की एक सीरीज़ चल रही है जिसके तहत हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहे हैं। तो ये सब बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आपको इम्पोर्टेंट होगा, और ऐसे भी अगर आप पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना चाहते हैं तो आप लोग ये वीडियो के थ्रू सीख सकते हैं। इस पे ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोडेड है जिसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब, इंसर्ट टैब के 3 पार्ट, जो कि इंसर्ट टैब कंप्लीट हो गया और बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लाने वाला है। तो आप लोग कृपया करके इस वीडियो को जाके देखिए। और तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। विज्ञापन संख्या 1/2024 जो कि था असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थे 40, और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग जिन 4 साल का इंजीनियरिंग डिग्री है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से। उसके बाद इसमें जो सिलेक्शन होना था वो गेट स्कोर के थ्रू। तो इसमें एक और चीज़ है जो कि यहाँ मांगा गया है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन इंजीनियरिंग डिग्री फॉर द अबव पोस्ट। मतलब इसमें कम से कम मिनिमम परसेंटेज ये मांग रहे हैं आपको ये पोस्ट अप्लाई करने के लिए। तो अनरिजर्व में आपका बीटेक में 60% होना चाहिए मिनिमम, अगर इतना है तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एससी के लिए 50% है, एसटी के लिए 50%, बीसी के लिए 55% और ईबीसी के लिए 55%। अगर इतना आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स है बीटेक में या फिर बीई में, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका सिलेक्शन जो होना है वो गेट स्कोर के थ्रू। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं, गेट स्कोर कैसे ये एवेलुएट करेंगे। यहाँ दिया गया है, कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड गेट स्कोर एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट्स। मतलब कि आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए जब आप फॉर्म ये अप्लाई कर रहे हैं। उसमें आपसे पूछा जाएगा सारा डिटेल, आपको एंटर करना होगा। If he or she does not possess the valid gate score at the time of submission of application, his or her application will be not entertained and application will not be refunded। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपके पास वैलिड गेट स्कोर नहीं है, तब आपका फॉर्म आप भर भी देंगे और आपका एप्लीकेशन फ़ी पे भी कर देंगे, फिर भी आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। और इस केस में आपका एप्लीकेशन फ़ी रिटर्न भी नहीं होगा, यहाँ इन्होंने साफ मेंशन कर दिया। तो आप फॉर्म अप्लाई करने के पहले आप ये चेक कर लें आपने गेट का एग्ज़ाम दिया है कि नहीं, और अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपके पास वो स्कोर कार्ड है, तभी आप फॉर्म अप्लाई करें। और फिर उसके बाद इसमें दिया गया है प्रोबेशन पीरियड और सैलरी। तो प्रोबेशन पीरियड जो है इस पोस्ट का वो 3 साल का होगा फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। और यहाँ दिया गया है, अगर प्रोबेशन पीरियड के दौरान परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उनके मुताबिक नहीं है, तो प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया भी जा सकता है या फिर सर्विस को ख़त्म भी किया जा सकता है। प्रोबेशन पीरियड को ख़त्म भी किया जा सकता है। बढ़ाने के बारे में यहाँ नहीं दिया गया है, माफ़ करिएगा। सर्विस को ख़त्म भी किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन कहने का मतलब कि सैलरी किस बेसिस पे मिलेगा, क्योंकि इसमें अपॉइंटमेंट होकर डायरेक्ट आपको पे स्केल पे नहीं लाया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि प्रोबेशन पीरियड 3 साल का है, तो हमारा सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ दिया गया है कंसोलिडेटेड पे बैंड, जो कि 36,800 से लेके 58,600 तक 1 साल के लिए ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड, जो कि स्टार्ट होगा आपका कंसोलिडेटेड मंथली पे 36,800। यहाँ कहने का मतलब कि जब आप इसे ज्वाइन करते हैं इस पोस्ट पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में, तो स्टार्टिंग में आपको 36,800 1 साल तक के लिए मिलेगा मंथली बेसिस पे। इसके अलावा कोई पैसा नहीं। HRA कंसोलिडेटेड कहने का मतलब यही है, एक मुश्त पैसा, इसके ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। फिर सेकंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ प्रोबेशन पीरियड, जब आपका 1 साल प्रोबेशन पीरियड का हो जाएगा तब आपको रेगुलर पे बैंड पे ले आया जाएगा, और आपका सैलरी जो है लेवल 9 जो कि 7th पे कमीशन पे है, उस हिसाब से आपका सैलरी का स्ट्रक्चर सेट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ जो प्रोबेशन पीरियड है उसका पहला 1 साल में आपको कंसोलिडेटेड पे मिलेगा 36,800, और फिर उसके बाद 1 साल के बाद आपका पे स्केल पे आपको ले आया जाएगा, और जो कि पे स्केल होगा आपका लेवल 9 पे 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। और प्रोबेशन पीरियड ये आप ध्यान रखिएगा कि 3 साल का है, यहाँ दिया गया है प्रोबेशन पीरियड 3 साल का। अब चलिए हम लोग दूसरे पोस्ट की तरफ देखते हैं, जो कि विज्ञापन संख्या 2/2024, जिसमें जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो था
वो 40 है। और इसका क्वालिफिकेशन भी हमने देखा था नोटिस में। इसमें हम लोग देखते हैं प्रोबेशन पीरियड, इसका भी प्रोबेशन पीरियड 3 साल है। और अगर प्रोबेशन पीरियड पे प्रोबेशन अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो प्रोबेशन पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता, हो सकता है 3 साल से ज़्यादा आपका प्रोबेशन पीरियड कर दिया जाए। इसमें अब हम लोग देखते हैं रेम्यूनरेशन, यहाँ ब्रेकडाउन देख सकते हैं, कंसोलिडेटेड पे ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ प्रोबेशन पीरियड। मतलब कि 3 साल का प्रोबेशन पीरियड है, उसमें पहला साल आपको पे जो कंसोलिडेटेड पे है वो स्टार्ट होगा आपका 25,900। 25,900 इन हैंड आपको मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई HRA वगैरह सब कुछ नहीं, सब कुछ कंसोलिडेटेड पे ही होगा आपका। और 1 साल कंप्लीट होने के बाद फिर आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो लेवल 8 जो भी होगा इसका पे बैंड वो आप चेक कर लीजिएगा, जो कि पे स्केल 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। अब हम लोग चलिए तीसरे पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि विज्ञापन संख्या 3/2024 है, जो पोस्ट का नाम है कोरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट। तो यहाँ जो प्रोबेशन पीरियड है यहाँ आप देख सकते हैं 2 साल का होगा। और यहाँ भी वही दिया गया है, अगर प्रोबेशन आप परफॉर्मेंस आपका प्रोबेशन पीरियड के टाइम में अगर सेटिस्फाइड नहीं है, लोग उससे संतुष्ट नहीं है विभाग, तब आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया भी जा सकता है। अब हम लोग रेम्यूनरेशन देखते हैं, पे बैंड 9,200 से 15,500। तो इसमें आपका जो कंसोलिडेटेड पे है आपको मंथली बेसिस पे पहला साल 9,200 मिलेगा दोनों पोस्ट के लिए। और 1 साल कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपको लेवल 5 जो कि 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है, उसमें आपका पे स्केल हो जाएगा। यहाँ ये हो गया विज्ञापन संख्या 3/2024 के अंतर्गत। अब हम लोग देखते हैं विज्ञापन संख्या 4/2024 जो कि जूनियर अकाउंट्स क्लर्क। इसका जो प्रोबेशन पीरियड है ये भी आपका 2 साल का है, यहाँ साफ दिया गया है। और इसमें भी वही बात कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया जा सकता है। इसमें भी आपका कंसोलिडेटेड पे पहला साल प्रोबेशन पीरियड का 9,200 रुपया पर मंथ मिलेगा। और फिर जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद आपको लेवल 5 जो कि 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। चलिए अब हम लोग लास्ट देखते हैं, जो कि है असिस्टेंट ग्रेड विज्ञापन संख्या 5/2024 के अंतर्गत। इसका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है। और इसमें भी ये दिया गया है कि अगर आपका परफॉर्मेंस प्रोबेशन पीरियड के ड्यूरेशन में अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं तो आपका जो सर्विस है वो ख़त्म किया जा सकता है। यहाँ बढ़ाने के बारे में बात नहीं है कि प्रोबेशन पीरियड आपका बढ़ाया जाएगा, यहाँ ख़त्म करने की बात है। और इसका भी रेम्यूनरेशन हम लोग देख सकते हैं, जो कि है 9,200 आपको 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड में। और दूसरा आपका जब कंप्लीट हो जाता है 1 साल आपका प्रोबेशन पीरियड का तो फिर उसके बाद आपको पे स्केल लेवल 4 पे ले आया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं हर पोस्ट के अकॉर्डिंग एज लिमिट और उसका एप्लीकेशन फ़ी। तो यहाँ आप देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 18 से 37 साल तक के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। और विशेष इसमें आप देख लीजिएगा आपने कैटेगरी वाइज जो एडवर्टीजमेंट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगर इन पॉइंट को अगर एक एक कैटेगरी वाइज मैं बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर जूनियर अकाउंट्स क्लर्क 21 से 37 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और कोरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का आपका 21 से 37 साल, स्टोर असिस्टेंट के लिए भी 21 से 37 साल, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपका 18 से 37 साल, और फिर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 21 से 37 साल। ये तो हो गया आपका एज लिमिट। अब हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ी सारे पोस्ट के लिए सेम है, बस कैटेगरी वाइज यहाँ डिफरेंट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अनरिजर्व्ड, EBC और BC एप्लीकेंट्स के लिए 1,500 रुपया। तो इनका एप्लीकेशन फ़ी हमेशा ज़्यादा रहता है। 2018 में भी लगभग इनका यही था, 1,000 या 1,500 इसी तरीके से था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इनका एप्लीकेशन फ़ी ज़्यादा होता है। और फिर SC ST जो कि सिर्फ बिहार के डोमिसाइल हैं, दिव्यांग एप्लीकेंट्स और फीमेल एप्लीकेंट्स जो कि बिहार के डोमिसाइल हैं, उनका 375। तो ये हो गया इनका एप्लीकेशन फ़ी। तो चलिए इस रिक्रूटमेंट नोटिस में जो भी दिया गया था हमने डिस्कस कर लिया। हर विज्ञापन को डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया, क्या उनका मोड ऑफ सिलेक्शन होगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं गेट स्कोर के थ्रू, और हमने देखा कि उसमें भी मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए आपका कैटेगरी वाइज इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और दूसरा पोस्ट जो है, जो कि विज्ञापन संख्या 2/2024 से लेकर 5/2024, इनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या सिलेबस रहेगा, किस टाइप कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलिए अब हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखते हैं जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो यहाँ आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज है, जो कि साफ यहाँ दिया गया है 10th लेवल का, जिसमें करंट अफेयर्स, नेशनल, इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर।
उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग दिया गया है 10th लेवल का, जनरल इंग्लिश वो भी 10th लेवल का, जनरल हिंदी 10th लेवल का, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 10th लेवल। तो इन सब जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ्स इसमें नहीं है। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जो कि 10th लेवल का होगा। उसके अलावा इसमें कुछ और सवाल रहेंगे स्ट्रीम से, जैसे कि जिन लोगों ने भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अपना बीटेक कर रखा है उनके लिए ये सिलेबस है, और जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में उनका ये सिलेबस है, और जिन लोगों ने मैकेनिकल में कर रखा है उनका ये सिलेबस है। फिर उसके लास्ट में ये जो सिलेबस है ये इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस सारे पोस्ट वाले के लिए रहेंगे, मतलब जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तहत ये सारे स्ट्रीम वाले के लिए कॉमन रहेगा। लेकिन ये सब जिनका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो होंगे उनके लिए स्पेशली इन तीनों में से किसी एक में रहेगा, और बाकी ये इस सब्जेक्ट से सारे लोगों के लिए रहेगा जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तहत। अब हम लोग देखते हैं कोरेस्पोंडेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट। ये सिलेबस है आपका कोरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए। इसमें जनरल नॉलेज है 10th लेवल का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें मैथ पूछा जाएगा, जनरल हिंदी वो भी 10th लेवल का है, लॉजिकल रीजनिंग वो भी 10th लेवल का, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन वो भी 10th लेवल का। यहाँ आप देखिए बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो है ये इसमें खास करके एक अलग से सेक्शन इन्होंने यहाँ ऐड कर रखा है, और उसमें उन्होंने सिलेबस डिफाइन कर रखा है कि इस टॉपिक से आपका क्वेश्चंस रहेगा। तो ये तो आप हमारे चैनल के भी प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, वहाँ बेल्ट्रॉन के लिए एक सीरीज़ चल रही है, और ऐसे भी उससे पहले भी मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल्स का एक सीरीज़ चलाया था जिसमें 3-4 वीडियो अपलोडेड है। उसके बाकी रिमेनिंग वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा कि जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं वो आपका कवर हो जाएगा। उसमें बेसिक्स मैंने डिस्कस किया, फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं MCQ तो MCQ का भी एक सेशन ले आऊँगा। तो चलिए अब हम लोग विज्ञापन संख्या 4/2024 जो कि है जूनियर अकाउंट क्लर्क, उसमें देखते हैं। इसमें अच्छा खासा पोस्ट है। इसका भी सिलेबस आप देख सकते हैं, जनरल नॉलेज 10th लेवल का, लॉजिकल रीजनिंग इसमें थोड़ा ज़्यादा दिया गया है, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। देखिए कंप्यूटर, इसमें भी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है जिसमें बहुत स्पेसिफाई कर रखा है उन्होंने सिलेबस को, और एक अलग से कॉमर्स का, क्योंकि इसमें दिया गया था क्वालिफिकेशन में कि कोई भी कॉमर्स ग्रेजुएट वाले ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपका ग्रेजुएशन कॉमर्स से ही होना चाहिए, ये इन्होंने साफ एडवर्टीजमेंट में मेंशन कर रखा है। अब चलिए हम लोग सबसे लास्ट में देखते हैं टेक्नीशियन ग्रेड, उसमें उसका क्या सिलेबस रहेगा, क्योंकि उसका भी मोड ऑफ सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिलेबस फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3। इसमें जनरल नॉलेज है 10th लेवल का, लॉजिकल रीजनिंग 10th लेवल का, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन। कंप्यूटर का भी देख सकते हैं, यहाँ भी पूरे अच्छे तरीके से इन्होंने डिफाइन कर रखा है। और टेक्नीशियन पेपर एज पर फाइनल ईयर सिलेबस ऑफ ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। तो जो इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगा है फॉर्म अप्लाई करने के लिए कि ITI आपका 2 साल का ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, और उसमें जो फाइनल ईयर में ये पेपर रहता है इनसे सवाल रहेगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। तो चलिए इस नोटिस के तहत हमने एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से डिस्कस कर लिया। विज्ञापन संख्या, उसमें किस पोस्ट का है, नंबर ऑफ वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो ये सब चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा हमने देखा कि प्रोबेशन पीरियड क्या होगा और उसमें सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होगा। फिर हमने सब पोस्ट का अलग अलग सिलेबस देखा। यहाँ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का सिलेबस इसलिए नहीं डिफाइंड है क्योंकि इसमें एग्ज़ाम्स होने नहीं हैं, ये सिर्फ आपका गेट स्कोर के थ्रू लिया जाएगा। उसमें वो लोग देखेंगे, अब वो बाद की प्रक्रिया, उन्होंने ऐसा कुछ खास बहुत ज़्यादा डिस्कस किया नहीं है एडवर्टीजमेंट में। ये एडवर्टीजमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। जैसा मैं बता रहा था, जो भी एग्जाम्स हैं उसमें आपका कंप्यूटर का, खास करके ये BSP SCL का जो भी पोस्ट है उसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का जो भी सिलेबस दिया गया है वो सारा इसमें मैंने डिस्कस किया है, और इसकी एक सीरीज़ हमारे चैनल पे चल रही है। गाइस प्लीज़ जाके आप लोग वहाँ से वॉच करिए, ये काफ़ी आपको मदद मिलेगा। इसमें मैंने एकदम अच्छे से बेसिक्स तरीके से समझाया है, कंसेप्ट को क्लियर किया है, और फिर उसके बाद जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन आंसर और MCQ सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू।